सो गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक लैंडिंग पेज बनाएंगे। और ये प्रोजेक्ट में हम लैंडिंग पेज किसका बनाएंगे? हम रेस्टोरेंट का एक लैंडिंग पेज बनाएंगे। और मैं इसके लिए इस फोल्डर को जो है वो खोल लेता हूँ यहाँ पर। और इसके अंदर मैं लिखूँगा क्या? मैं लिखूँगा index.html। index.html से मैं फाइल बनाऊँगा यहाँ पर index.html की। और यहाँ पर हम सबसे पहले html का बॉयलर प्लेट तैयार कर लेते हैं और उसके बाद हम css पे ध्यान देंगे। तो गाइस, यहाँ पर हमें बनाना क्या है? हमें लैंडिंग पेज बनाना है। तो मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ लैंडिंग पेज। एंड जस्ट बिलो दिस, यहाँ पर इसके नीचे जस्ट मैं एक लिंक डालूंगा जिसका नाम मैं दूंगा style.css। एंड यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं style.css। एंड वी आर गुड टू गो। अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले एक नेव बार क्रिएट करना होगा। नेव बार के लिए मैं बोलूँगा कि नेव, फिर उसके अंदर मैं यूएल के अंदर li। ठीक है, li के अंदर मैं डाल दूंगा होम डाल दूंगा, अबाउट डाल दूंगा, कॉन्टैक्ट डाल दूंगा। और क्या आ सकता है हमारे लैंडिंग पेज में वो हम देखेंगे। तो अबाउट, फिर कॉन्टैक्ट आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही मैं काम करता हूँ, मैं गूगल कर लेता हूँ कि हमारा लैंडिंग पेज दिखता कैसा है। तो मैं अगर रेस्टोरेंट लैंडिंग पेज करूँ यहाँ पर, तो हम किसी को रेफ़र करके उसको रेप्लिका बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि हम किसको रेप्लिकेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसा कुछ डिज़ाइन हम रेप्लिकेट करना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लोगो आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा? हमारे पास स्पेशल डिशेस, सर्विस, पेज, ऐसा कुछ हम लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे। या फिर आप इसको देखो तो ये भी कुछ काफ़ी बढ़िया सा हमारा लैंडिंग पेज। तो मैं इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब करके इसको इमेज को देखता हूँ और इसको जूम इन करूँ कुछ। तो आप देखो तो यहाँ पर होम, अबाउट अस, फिर यहाँ पर हमारे पास मेन्यू, गैलरी एंड कॉन्टैक्ट्स। तो ऐसा कुछ हम बना सकते हैं। इसके जस्ट नीचे मैं मेन्यू डाल सकता हूँ, मेन्यू। फिर उसके बाद गैलरी, गैलरी लिख सकता हूँ यहाँ पर, गैलरी। ऑलराइट, तो गैलरी लिख दिया मैंने यहाँ पर। मैं इसको क्विकली गो लाइव करता हूँ ताकि हम इसको देख सकें ये बेसिकली दिख कैसा रहा। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ऐसा कुछ बना हुआ आ गया है। अब मैं इसको देखूँ इसको, तो यहाँ पर हमारे पास एक लोगो भी है, तो लोगो भी बना लेंगे हम। तो नेव बार के अंदर यूएल से पहले हमारे पास एक लोगो है। तो मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर नाम लिख दूँगा डॉट लोगो। और इसके अंदर मैं img टैग डालूँगा, कोई सा लोगो लेके आऊँगा। या फिर मैं जो लोगो है उसको सेट करना पड़ेगा। तो पहले वो हम इसको यहाँ पर img डाउनलोड करेंगे पहले तो। और अब इसको मैं मेरे पास इमेज सोर्स है नहीं, तो मैं इसको डाउनलोड करना पड़ेगा इमेज। ठीक है, तो हम चलते हैं वेबसाइट पे। यहाँ पर मैं क्या सर्च करूँगा? मैं बोलूँगा कि रेस्टोरेंट लोगोस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ मिल जाना चाहिए। ठीक है, या फिर आप अपना खुद का जो कस्टमाइज लोगो है वो क्रिएट करके भी डाल सकते हो। बट नेवर माइंड, मैं कोई सा क्विकली एक लोगो ले लेता हूँ यहाँ से। लाइक मैं इसको ले लेता हूँ, ओपन लिंक इन न्यू टैब। और मैं देखता हूँ कि मुझे कुछ एक अच्छी सी इमेज मिल जाए। तो मैं एक इमेज क्विकली डाउनलोड कर लेता हूँ। सो गाइस, मैंने तो अपनी इमेज डाउनलोड कर ली है और मैं इसको लगा भी लूँगा। और मैं लगाने के लिए जाता हूँ अपने वापस HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। और यहाँ पर देखो मेरे पास एक PNG फाइल डाउनलोड करी है, देखो आप यहाँ पर। और ये मैं इसके अंदर लगा दूँगा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि logo.png, इसको सेव करूँगा और यहाँ पर दिखाऊँ तो हमारे पास इमेज ही बनी हुई आ जानी चाहिए। देखो आप, काफ़ी बड़ी सी इमेज आई। वेल, हम इसको CSS से स्टाइल करके लगा देंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है हमें। ठीक है, तो वो तो हम स्टाइल कर ही लेंगे। वेल, यहाँ पर हम इसका अगर ऑल्टरनेट डालें तो ऑल्टरनेट भी डालना ज़रूरी रहता है। तो img लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये ऑल्टरनेट क्या होता है कि अगर आपका SRC वर्क नहीं कर रहा है, सोर्स वर्क नहीं कर रहा है, तो ऑल्टरनेट में क्या है तो आप वहाँ पर डाल सकते हो। अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मैं इसकी हाइट दूँ अगर 100 पिक्सल्स, तो आप देखो कि ये काफ़ी ठीक दिखेगा। ये देखो आप, तो हमारे पास इमेज आ गई है लोगों की। अब मैं सबसे पहले तो नेव बार को स्टाइल कर लेता हूँ। ठीक है, तो नेव बार को स्टाइल करने के लिए मैं जाऊँगा यहाँ पर और P0 M0 बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। फिर उसके बाद नेव के अंदर मिन हाइट हो जाएगी हमारी 100 पिक्सल्स। ठीक है,
100 पिक्सल्स के बाद हम करेंगे क्या कि इसके अंदर कुछ नेफ के अंदर मैं यूएल को टारगेट करूँगा, इनफैक्ट यूएल को करूँगा और इसको मैं डिस्प्ले फ्लैक्स करूँगा। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद ये क्या होगा कि एक ही लाइन में सारे एलिमेंट्स जो हैं आ जाएंगे लाइक दिस। फिर उसके बाद इसका फ्लैक्स डायरेक्शन जो है मैं रो कर दूँगा। एक्चुअली मैं इसको नेव को करूँगा क्योंकि मेरा यूएल को नहीं करना, मुझे इस लोगो और हमारे लोगो जो हमारे लिस्ट आइटम्स हैं उनको हमें डिस्प्ले फ्लैक्स करना है। तो मुझे इन दोनों को और इनको, ये वाली डिव को और यूएल को, दोनों को मुझे क्या करना होगा कि इन दोनों को मुझे रो करना होगा। तो मैं करूँगा कि उसको डिस्प्ले फ्लैक्स करूँगा तो आप देखो कि ये एक ही लाइन में हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, अब ये दोनों साथ में आ गए हैं और मुझे क्या करना होगा अब कि यहाँ पर इसको लगाना है और लास्ट में हमारे पास ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो एस को ऐसे लगाना है और मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर इधर पर जाऊँगा और इसकी मिन हाइट मैंने ले ली और इसके अंदर फिर इसके बाद मैं नेव यूएल को टारगेट करते हुए या फिर नेव को पहले हाइट दे दूँगा। मान लो मैंने दे दी 50 पिक्सल्स, ठीक है, या फिर 100 पिक्सल्स, 100 पिक्सल्स। फिर उसके अंदर मुझे बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक रखूँगा। तो आप देखो कि यहाँ पर ब्लैक कलर का बैकग्राउंड हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसको कैसे बनाने वाले हैं। ये देखो आप नेफ का बैकग्राउंड ऐसे आ गया है। इसके अंदर आप पैडिंग दोगे, पैडिंग दे देते हैं हम यहाँ पर, कुछ पैडिंग दे दो, मान लो 10 पिक्सल्स टॉप बॉटम से, और या फिर 5 पिक्सल्स और 8 पिक्सल्स लेफ्ट राइट से। ठीक है, अब ये हो गया है। फिर उसके बाद आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास ये है, इसको मुझे लास्ट में लगाना है और इसको पहले स्टाइल भी करना है। तो मैं सबसे पहले तो इन दोनों को क्या करूँगा कि ये हमारा नेव है, यूएल को हमें डिस्प्ले फ्लैक्स करना है। तो यूएल को डिस्प्ले फ्लैक्स करूँ, यूएल को डिस्प्ले फ्लैक्स करूँगा तो ये एक लाइन में हमारे पास आ जाएंगे। देखो आप, ये हमारे आ गए। इसका कलर भी जो है मैं चेंज करके वाइट करूँगा पहले तो। ठीक है, तो पहले मैं डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया। अलाइन आइटम्स, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर, तो ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएंगे। और इसका कलर इसका नहीं, मुझे एलआई का कलर सेट करना होगा इनफैक्ट। ठीक है, तो एलआई का कलर हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। एलआई लिखूंगा यहाँ पर और एलआई करने के बाद मैं इसका कलर जो है वाइट रखूँगा। ठीक है, और इनको मैं हटा दूंगा यहाँ से। वाइट करने के बाद ये हमारे पास वाइट कलर के बने हुए आ गए हैं। फिर इसका जो लिस्ट स्टाइल है, लिस्ट स्टाइल जो है नन कर दूंगा, तो ये डॉटेड जो है यहाँ से हट जाएंगी। अब देखो ये काफ़ी ठीक दिख रहा है। ठीक है, इसका जो है हम और स्टाइल करेंगे, लाइक इसका फॉन्ट साइज़ जो है मैं चेंज करूँगा। फॉन्ट साइज़ मान लो मुझे 20 पिक्सल्स, ठीक है, 20 पिक्सल्स का फॉन्ट साइज़, या फिर मैं इसको 2REM, ये ठीक है। तो 2REM आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको कैसे REM क्या होता है, EM क्या होता है। अब यहाँ पर इसके अंदर मार्जिन भी देनी है मुझे, तो मार्जिन दे देता हूँ और टॉप बॉटम से 0 पिक्सल्स। और यहाँ से ऑटो करूँ तो कैसा रहेगा, देखो आप, ऑटो करने से इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर ऑटो की जगह अगर मैं इसको 10 पिक्सल्स दूँ तो कुछ ऐसा हमारे पास मार्जिन बना हुआ आ जाएगा। अब इसको हमारा लोगो और हमारा यूएल, ठीक है, हमारा लोगो वाला कंटेनर, हमारा लोगो वाला डिव, ठीक है, और हमारा यूएल, इन दोनों को हमें करना क्या है, हमें इन दोनों को अलग अलग करना है। ठीक है, तो डॉट लोगो और यूएल दोनों को हमें एक को लेफ्ट में रखना है और एक को राइट में रखना है। तो हम करेंगे क्या कि हमने कल शायद आपको याद हो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जस्टिफाई कंटेंट वाली, तो हम उसका यूज़ करके यहाँ पर उसको दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो मैं जाता हूँ नेव के अंदर, अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट अगर मैं स्पेस बिटवीन रखूं और सेव करूं यहाँ पर, तो आप देखो कि ये होगा क्या कि ये लेफ्ट में चला गया और ये राइट में आ गया। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हमारा डिज़ाइन था, अगर आपको याद हो तो देखो ऐसा ही कुछ डिज़ाइन था हमारा, है ना।
बढ़िया। अब हमें समझ में आ गया कि अब हम क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास एक ये है, तो मैं एक स्पैन लगाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो नाम लिखा है मैं उसी का नाम ले लेता हूँ, बेस्ट रेस्ट फूड। रेस्ट फूड, तो रेस्ट फूड, रेस्ट फूड लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो आप देखो यहाँ पर कि हमारा जो यहाँ पर देखो रेस्ट फूड लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, तो इसको भी हमें स्टाइल करना होगा। मैं करूँगा क्या कि नेफ के नीचे, जस्ट नेफ के नीचे मैं एक डॉट लोगो जो है उसको डिस्प्ले फ्लैक्स कर दूंगा, और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करने से वो एक के नीचे एक आ जाएंगे। फिर उसके बाद डॉट लोगो और स्पैन को ऐसे लिखूँगा। फिर उसके बाद इसका कलर जो है वाइट कर दूंगा, और एक काम करता हूँ, मैं एक रूट एलिमेंट लेता हूँ यहाँ पर, रूट, और मैं बोलता हूँ कि नेव 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 फॉन्ट नेव फॉन्ट नेव फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू कितना हो, 2 REM। ठीक है, अब मैं ये VAR यूज़ करके सब जगह वही लगा दूंगा। तो मैं इसको ऐसे करूँगा VAR, और मैं नेव फॉन्ट साइज को नेव फॉन्ट साइज ऐसे करके, और इसको कॉपी करूँगा यहाँ से, और इसको यहाँ पर भी मैं लगा दूँगा। ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं, मुझे लगाना कहाँ है, यहाँ इसके जस्ट नीचे ऐसे लगा दूँगा, और मैं इसको सेव करूँ यहाँ पर। तो आप देखो कि ये हमारा इधर पर कहीं पर आ गया, ये देखो आप नीचे आ गया ये। ठीक है, तो मैं इसको छोटा कर लूँगा थोड़ा सा, तो ये ऊपर आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये स्पैन है तो ये उतनी स्पेस लेगा जितनी इसको रिक्वायर्ड है। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा छोटा करूँ, लाइक 50 पिक्सल्स, तो आप देखो 50 पिक्सल्स करने के बाद ये काफ़ी ठीक दिख रहा है, और इसकी विड्थ हम सेट कर सकते हैं। या फिर आप अगर पहले अपना स्पैन लिखो और उसके नीचे लोगो लगाओ तो वो भी कर सकते हो आप। इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड देख रहे हैं कि कैसा दिखेगा। पहले ये लिखा है, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर इसका जो डायरेक्शन, इसको हटा के ऐसे कर दूँगा, तो हमारा ऐसा ठीक दिख रहा है, और इसको मैं वापस 100 पिक्सल्स कर दूँगा। ठीक है गाइज, अगर आप पिक्सल्स में लिखते हो तो आप उसको हार्ड कोर कर रहे हो, तो आप उसका अगर मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। अगर आप पिक्सल्स में लिखते हो तो पिक्सल्स में लिखने का मतलब है कि आप उसको हार्ड कोर कर रहे हो, और हार्ड कोर करने का मतलब ये है कि आप उसको जैसे कि हम इसका रेजोल्यूशन यानी कि उसकी जो डायमेंशन है उसको चेंज करेंगे तो वो उतना ही रहेगा जितना है। लेकिन अगर आप रिलेटिव लिखते हो एब्सोल्यूट की जगह, एब्सोल्यूट यानी कि आप हार्डकोर कर रहे हो, अगर रिलेटिव लिखते हो तो आप अगर साइज़ चेंज करोगे स्क्रीन का तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है सेट हो जाती है। अभी यहाँ पर हम हार्डकोर कर रहे हैं ज़्यादातर चीज़ें, बट फॉन्ट साइज़ जो है हमने उसको एब्सोल्यूट रिलेटिव बनाया है। तो आप देखो कि ये काफ़ी ठीक दिख रहा हैगा, और मैं इस पेन को, या फिर मैं इसको क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम्स, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर, ऑलराइट। और देखो तो ये अब देखो आप कैसे सही दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है यहाँ पर। और अब इसमें हमको चेंजेस नहीं करना चाहेंगे, और यहाँ पर कुछ ऐसा बना हुआ आया है। मैं पहले स्पून को लगाऊंगा और फिर हमारा IMG आएगा। ठीक है, IMG उसके बाद आएगा। ठीक है, आप देखो बिल्कुल सही दिख रहा है हमारे पास, और इसका जो कलर है वो भी हम चेंज करेंगे, वो बाद में करेंगे, लेकिन अभी देखो बिल्कुल सही हमारा नैव बार बना हुआ आ रहा है। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम जो हमारे लोगो है इसके अंदर थोड़ी सी जो है स्टाइल और करने की कोशिश करूँगा। मैं थोड़ा सा जो है मैं लोगों को अगर इसके अंदर बॉर्डर डाल दूँ 2 पिक्सल्स सॉलिड वाइट ऐसा करके, और मैं इसको देखूं कि कैसा दिख रहा है, तो आप देखो ऐसा कुछ हमारा दिख रहा है। इसके अंदर पैडिंग डाल दूं मैं, पैडिंग 2 पिक्सल्स की पैडिंग मैंने चारों डायरेक्शन से दे दी इसे, तो ऐसा कुछ हमारे पास दिख रहा है ये। ठीक है, और अभी देखूं तो हाँ ठीक दिख रहा है। अब इसके अंदर मैं करूँगा क्या कि ये हमारा
ऐसा दिख रहा है और मैं इसको ठीक दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। बट बॉर्डर मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं देखता हूँ कि और क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर। ठीक है गाइस, इतना काफ़ी है। अब मैं करूँगा क्या कि ये तो हमने कर लिया। अब हम इसका फॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली लाइक। तो हम फॉन्ट फैमिली करने के लिए मैं गेट गूगल फॉन्ट्स पे जाऊंगा और फॉन्ट्स लेके आऊँगा। ठीक है, तो गूगल फॉन्ट्स पे हम देखते हैं कोई सा अच्छा सा फॉन्ट हमें मिल जाए तो वो हम लगाएंगे यहाँ पर। एंड आई थिंक हमें कुछ मिल जाना चाहिए और मैं समझता हूँ कि ये अच्छा दिख रहा है, तो ये फ़ॉन्ट हम लगाएंगे। इसको करने के लिए आपको करना क्या होगा, CSS में डायरेक्ट इम्प्लाई करने के लिए कि आप इंपोर्ट लिखो और यहाँ पर इसको कॉपी करो ऐसे, और यहाँ पर टॉप पे इधर पर आप इसको पेस्ट कर दो तो ये आ जाएगा। मैं इसको ऐसे हटा दूंगा इधर पर और इसको ऐसे हटा दूंगा, ठीक है, और इसको मैं ऐसे हटा दूंगा। तो इसको सेव कर दो आप, तो ये इंपोर्ट हो गई है। अब इसको हमें लगाना होगा, तो मैं करूँगा क्या क्या नेव में लगाना है मुझे। तो मैं बोलूँगा कि नेव फॉन्ट फैमिली, ऑलराइट, और इसका नाम जो भी है वो हम लगाएंगे यहाँ पर। तो क्या नाम है इसका नाम है कुछ ऐसा। इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से और उसको यहाँ पर ले जा कर के पेस्ट कर देंगे और इधर पर इसको क्लोज करना होगा। अब मैं इसको कहीं पर भी लगा सकता हूँ, मैं नेव के अंदर इसको यूज़ कर सकता हूँ, मैं लोगों के अंदर इसको यूज़ कर सकता हूँ, और जहाँ मेरा मन चाहेगा मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कहाँ करना यूज़ करूँगा, पसंद करूँगा मैं सबसे पहले तो LI के अंदर करूँगा, तो फॉन्ट फैमिली, और मैं इसका नाम दूँगा नेव VAR, और मैं नीचे जाऊँ तो फॉन्ट फैमिली। ठीक है, इसको कॉपी करके Ctrl+C और मैं लगाऊंगा स्पैन के अंदर एज वेल। ठीक है, और सेव करूंगा यहाँ पर, तो आप देखो कि ये हमारा कुछ चेंज होके ऐसा डिस्प्ले हो गया है। आप चाहो तो फॉन्ट जो लोगो का है वो अलग तरीके से आप डिस्प्ले करा सकते हो, बट मैं समझता हूँ कि ये अच्छा दिख रहा है। बट यहाँ पर हम फॉन्ट फैमिली जो है लोगो की अलग रखेंगे, तो लोगो की मैं थोड़ी सी कर्सिव लेना चाहूँगा। मैं देखता हूँ कोई सा फंकी सा मुझे मिल जाए तो मैं उसको अप्लाई करके उस पर लगाना चाहूँगा, और ढूंढते हैं, थोड़ा मिल जाना चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये लगा के देखते हैं। तो इंपोर्ट करूँगा यहाँ से, ठीक है, इंपोर्ट करूँगा यहाँ से। इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं, और इंपोर्ट करने के बाद मैं इसको ऐसे कॉपी करूँगा और ऊपर ले जा कर के यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा ऐसे, और स्टाइल को ऐसे हटा दूँगा, यहाँ से इधर से भी हटा दूँगा, और यहाँ से स्पेस जो है रिमूव कर दूँगा। ठीक है, और सेव करने के बाद मैं लगाऊँगा कहाँ इसे, मैं इसको डायरेक्ट हमारे लोगो वाले स्पैन के अंदर पुट इन कर दूँगा। तो ये रहा हमारा फॉन्ट फैमिली, इसको मैं ऐसे कॉपी करूँगा और यहाँ पर इसकी जगह पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और ये हमारा आ गया है। इसको मैं कॉपी करूँगा ऐसे, कॉपी हुआ नहीं था शायद, मैं इसको ऐसे कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद इधर पर पेस्ट करूँगा और इसको यहाँ से हटा दूँगा, और इसको फॉन्ट जो है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके इसको ऐसे कर दूँगा, तो हमारा ठीक दिखेगा। और अब इसको रिफ़्रेश करूँ तो आप देखो कि हमारा रेस्ट फूड ऐसा दिख रहा है। अब जो है वो थोड़ा लोगो हमारा दिख रहेगा बेटर। इसका फॉन्ट साइज़ जो है मैं बढ़ाऊँगा, ठीक है, या फिर मैं इसको 3 EM कर दूँ। VAR की जगह मैं इसको 3 AM करूँगा। स्पैन का जो फॉन्ट साइज़ है, अच्छा मैंने शायद इसको रिमूव कर दिया है, तो मैं इसको फॉन्ट साइज़ को लेके आऊँगा क्योंकि मुझे छोटा दिख रहा था वो, तो शायद मुझे गलती से उसको रिमूव कर दिया है। तो मैं इसको ऐसे पुट करूँगा और अब ठीक दिखना चाहिए।
तो अब देखो अब बिल्कुल सही दिख रहा है और अब हम नैव बार अपना बना चुके हैं। अब इसके अंदर मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर इसके अंदर होवर फंक्शंस भी क्रिएट करेंगे हम, ठीक है। और होवर फंक्शन क्रिएट करने के लिए मैं डायरेक्टली जाऊँगा, इसको कॉपी करूँगा और इसको ऐसे पेस्ट करूँगा नीचे, शिफ्ट ऑल्ट एरो की डाउन पे और होवर लिख दूँगा, होवर HOVER होवर। और यहाँ पर मैं कर्सर जो है पॉइंटर करूँगा, ठीक है। जब इस पर कर्सर लेके जाएं तो आप देखो कि ये कर्सर जो है पॉइंटर आ गया। फिर उसके बाद ट्रांजिशन 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड का ट्रांजिशन है यहाँ पर। फिर उसके बाद बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, बस मैं चेंज क्या करूँगा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि बैकग्राउंड कलर जो है मैं इसका RGB लूँगा, RGB। इसको RGB के अंदर मैं 0 0 0 और 0.5 ऐसे लूँगा और ये हमारे पास ऐसा कुछ कलर बना हुआ आएगा, देखो आप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा होवर। फिर उसके बाद जो कलर रहेगा वो हमारा ब्लैक रहेगा, ठीक है। और इसको सेव करते हुए चलते हैं हम और इसको मैं रिफ्रेश करूं तो ये देखो आप, ठीक है। मैं इसको करूंगा क्या कि इसको वाइट कर दूंगा तो ये और थोड़ा विजिबल रखिएगा हमें। तो हमें कॉन्ट्रास्ट में कलर रखना है, ऑलवेज रिमेंबर। तो आप देखो कि अब हमारा ये ठीक दिख रहा है। मैं इसकी जगह 0.5 सेकेंड रखूँगा क्योंकि 0.5 ज़्यादा बेटर लगेगा। फिर इसके साथ मैं बॉर्डर रेडियस जो है 10 पिक्सल्स, फिर उसके बाद पैडिंग जो है 2 पिक्सल्स, फिर उसके साथ साथ इतना काफ़ी होना चाहिए। और मैं दिखाऊं अब तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा बना हुआ आ गया है, ठीक है। फिर टॉप बॉटम से 2 पिक्सल्स, लेफ़्ट राइट से 5 पिक्सल्स। और अब ये थोड़ा हमारा ठीक दिखना चाहिए, हाँ हाँ अब ठीक दिख रहा है, अब थोड़ा बेटर भी दिख रहा है। और अब देखो तो अब हाँ नैव बार हमें लग रहा है कि हाँ हम नैव बार पे होवर कर रहे हैं। ये देखो आप, ये देखो आप कितना सही दिख रहा है, कितना सही दिख रहा है ये। तो गाइस ये तो होगा हमारा नैव बार। अब हम जस्ट नीचे आते हैं तो हम बनाएंगे क्या, एक इमेज लेंगे और इमेज के ऊपर हम कुछ लिखेंगे और उसके साथ साथ हम एक बटन भी बनाएंगे। तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पर एक बैकग्राउंड लेके आऊँगा। तो बैकग्राउंड लेने के लिए मुझे यहाँ पर एक कंटेनर बनाना होगा। तो मैं नाम देता हूँ मेन के अंदर मुझे एक कंटेनर लाना होगा। तो कंटेनर के अंदर हमारा क्या होगा, कुछ टेक्स्ट होगा, लाइक हेडिंग होगी। तो मैं बोलूँगा कि h1 डॉट प्राइमरी, राइट, प्राइमरी के नाम से हेडिंग बनाएंगे और उसके अंदर कुछ लिखेंगे। मान लो मैंने लिख दिया बेस्ट क्वालिटी फूड, राइट, बेस्ट क्वालिटी फूड लिख दिया मैंने। बेस्ट क्वालिटी फूड लिखने के बाद यहाँ पर मेरे पास लिखा है लॉरेम इप्सम। तो मैं एक पैराग्राफ लूँगा जस्ट नीचे उसके, और उसके नीचे अंदर लिखूँगा मैं लॉरेम, और ये 40, लॉरेम 40 का ये आ जाएगा हमारे पास। और फिर उसके बाद जस्ट नीचे मेरे पास एक बटन भी है, ठीक है। तो एक बटन भी बना लेते हैं हम। तो बटन डॉट BTN, ठीक है। इसका टाइप जो है मैं बटन रखूँगा, टाइप इज इक्वल्स टू बटन। और यहाँ पर मैं इसको क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा बुक अ टेबल, बुक आ टेबल, या फिर बुक योर टेबल, ठीक है। और अब दिखाऊं तो हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। अब ये हमारा 3 चीज़ें आ गई। अब इसको मैं बैकग्राउंड देना होगा, और बैकग्राउंड देने के बाद मैं करूँगा क्या कि इसको स्टाइल भी दूंगा, ठीक है। तो हम वो सब चीज़ें करेंगे यहाँ पर, और उसको करने के लिए जस्ट हमें CSS लगानी है अब ठीक है। तो हमारा CSS पे चलते हैं हम। CSS पे जाने के बाद मैं एक इमेज डाउनलोड करूँगा जिसका नाम है बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड इमेज डाउनलोड करूँगा मैं, इसको यहाँ पर लिखता हूँ अनस्प्लैश पे जाऊँगा और यहाँ पर बोलूँगा मैं रेस्टोरेंट एंड यहाँ पर आप देखो कुछ इमेजेस हमें मिल जानी चाहिए।
मैं ढूंढ रहा हूँ कोई सी इमेज मुझे मिल जाए प्रॉपर, या फिर फूड लिखोगे तो आप फूड से भी आप उसको टारगेट कर सकते हो। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे एक अच्छी इमेज मिल जाए जिसको मैं यूज़ कर सकूँ या फिर मैं उसको लगा सकूँ। तो ये काफ़ी अच्छी इमेज है, मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ ये वाली को, क्योंकि इसका बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक है, तो हम इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो पोर्ट्रेट है, ये जो इसका रेजोल्यूशन है वो आप देख सकते हो, तो वो लैंडस्केप में, ठीक है, तो वो हम लगा सकते हैं। तो मैं इसको डाउनलोड कर लिया है मैंने। डाउनलोड करने के बाद मैं अपने वो वाली फाइल में ले आऊँगा जहाँ पर मैंने इस अपना क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इसका नाम रख दूँगा बैकग्राउंड BG। रखने के बाद मैं जाऊँगा वापस अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और इसका बैकग्राउंड दूँगा। तो मैं लिखूँगा मेन के बाद मैं इसके अंदर दूँगा बैकग्राउंड क्या है मेरा URL के अंदर मैं लिखूँगा ये जो है हमारा bg.jpg, ठीक है, और इसको सेव कर देंगे हम। सेव करने के बाद मैं करूँगा क्या क्या आपको दिखाऊँ यहाँ पर। तो हमारे पास ऐसा कुछ बैकग्राउंड बना हुआ आ गया है। अब इसके अंदर हमें स्टाइल देना होगा कि इसकी हाइट विड्थ कितनी है, ठीक है, और वो सब चीज़ें हमें यहाँ पर देनी होगी। तो अगर मैं इसकी हाइट बोल दूँ, हाइट, या फिर हाइट है मान लो 100 VH, ऑलराइट 100 VH, तो आप देखो 100 VH की इसने हाइट ले ली। या फिर मैं एक काम करता हूँ, हाइट कैल्सी 100 VH माइनस हमारी कितनी पिक्सल्स थी, हमारे कितना पिक्सल्स का नैव बार था, 100 पिक्सल्स का। 100 पिक्सल्स के साथ हमने पैडिंग दी थी 5 पिक्सल्स की ऊपर टॉप बॉटम से। तो मान लो कि हमें 110 पिक्सल्स चाहिए, तो 110 पिक्सल्स शुड लुक फाइन। ये देखो आप 110 पिक्सल्स अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। अब ये इमेज ठीक क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि हम इमेज की प्रॉपर्टी भी सेट करना होगी, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। सो मैं अगर बैकग्राउंड साइज कर दूँ 100%, फिर इसको दिखाऊं तो 100% की हमारे पास साइज आ गया है, ये देखो आप। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि बैकग्राउंड साइज हो गया है, इसको सेव करते हुए चलेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस देखो थोड़ी सी हमारे पास ये देखो हाइट जो है नीचे से छूट रही है, तो इसको हम थोड़ा सा सेट करेंगे यहाँ पर। अगर मैं इसको 100 पिक्सल्स कर दूँ माइनस, तो आप देखो कि ये 100 पिक्सल्स होने के बाद ठीक दिखेगा। ऑलराइट, अब देखो इमेज जो है वो काफ़ी नीचे जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि इमेज का साइज़ जो है पूरा ले। तो आप क्या कर सकते हो, चाहो तो आप ऐसा रख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये पूरा इमेज हमारे पास आए, तो मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर हाइट जो है 100 VH रख दूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप ये रखोगे तो आप देखो कि ये पूरी इमेज की हाइट ले लेगा हमारे पास, ठीक है। ये देखो आप, लेकिन आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा उसके अंदर। स्क्रॉल करने से क्या हुआ कि दिक्कत क्रिएट होगी और जो है आपके जो लेआउट है वो ठीक नहीं दिखेगा। इसलिए अगर आप चाहते हो कि इमेज आए, तो या तो आप इसका जो रेजोल्यूशन है वो सेट कर लो एडिट करके इमेज, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि इसको क्रॉप करके लगा सकते हो ऊपर से। अब वो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको सेट कर लेना। अब हम करेंगे क्या यहाँ पर, मैं इंस्टेड मैं इसको करूँगा क्या कि यहाँ पर हम अपने टेक्स्ट को एडिट करेंगे यहाँ पर, और देन यहाँ पर हम इसके बाद इसको यहाँ से हटा भी देंगे ऐसे। और मैं समझता हूँ कि ये भी ठीक ठाक हमारा दिख ही रहेगा, ऐसी कोई ख़राबी है नहीं, और काफ़ी अच्छा हमारे पास बना हुआ आ रहा है। ठीक है, तो आप देखो कि हमारा होम पेज ऐसा है, अबाउट ऐसा है, मेन्यू ऐसा है, गैलरी ऐसी है, कॉन्टैक्ट ऐसा है। फिर उसके बाद हमारे पास ये टेक्स्ट बना हुआ और एक हमारे पास जो है बुक योर टेबल के नाम से एक हमारे पास बटन भी बना हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको टारगेट करेंगे बेस्ट क्वालिटी फूड को, जिसका नाम है मेरा प्राइमरी। तो मैं चलूँगा मेन के अंदर, मेन लिखूँगा यहाँ पर, फिर h.primary लिखूँगा और इसका फॉन्ट साइज जो है 5 REM दूंगा। 5 REM देने के बाद आप देखो तो हमारे पास ये जो है ऐसा बेस्ट क्वालिटी फूड ऐसा आ गया बना हुआ, ठीक है। तो बेस्ट क्वालिटी फूड ऐसा आ रहा है हमारे पास, और इसका कलर जो है
हम चेंज करेंगे। कलर जो है वाइट रखेंगे, वाइट कलर का हमने यहाँ पर बना लिया है और इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये बेस्ट क्वालिटी फूड वैसे ही आ गए हमें नज़र। और इसका जो टेक्स्ट शेडो है 10 पिक्सल्स पिंक, ठीक है। और देखो तो देखो आप ये कैसा सही दिख रहा है अब, ठीक है। अब हम इसको जो है क्लोज कर देते हैं। अब हम इसको अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। इसको अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करूँगा मैं। और यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी फूड आ गया है। फिर उसके बाद हमारे पास लॉरेम इप्सम है, ठीक है। तो हम जाएंगे यहाँ पर मेन के अंदर, फिर इसके बाद पी लिखेंगे और इसका फॉन्ट साइज़ जो है मैं इसको रखूँगा 20 पिक्सल्स। फॉन्ट वेट बोल्ड, कलर वाइट, और ऐसा कुछ हमारे पास डिज़ाइन अब आ जाएगा। और इसको मैं चाहूँगा कि ये हमारा हाफ ले स्क्रीन, तो मैं इसकी विड्थ जो है 50 VW लूँगा, तो ये आधा लेगा लाइक दिस, ठीक है। और इसको जो है मैं मार्जिन दूंगा थोड़ी सी, या पैडिंग दे सकते हैं हम। मैं एक काम करूँगा, मीन के अंदर मैं पैडिंग दूंगा। कुछ पैडिंग अंदर से लेता है स्पेस, तो मैं 10 पिक्सल्स चारों साइड से पैडिंग ले लूँगा यहाँ से। तो आप देखो पैडिंग लेने का फ़ायदा क्या होगा कि ये थोड़ा सा खिसक जाएगा हमारा हर एलिमेंट। फिर उसके बाद बेस्ट क्वालिटी फूड हमारा ठीक दिख रहा है, हमारा लॉरेम सब ठीक दिख रहा है। फिर उसके बाद मैं अलग से पैडिंग के अंदर भी पैराग्राफ के अंदर ही पैडिंग लूँगा। तो ऊपर नीचे से 10 पिक्सल्स, लेफ़्ट राइट से 8 पिक्सल्स। और इसको सेव करूँ तो ये देखो आप। और हमारा जो गुड बेस्ट क्वालिटी फूड है और एक हमारा बटन है, तो बटन को हम एक बहुत बड़ा बटन बनाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे पास ये काफ़ी ठीक दिख रहा है। मैं पिंक की जगह एक काम करता हूँ, मैं येलो लिख देता हूँ इंस्टेड, येलो। तो ये येलो कलर का हमारे पास ज़्यादा बेटर दिखेगा, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी फूड। अब मैं इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, लाइक 8 REM, एंड इसका जो विड्थ है मैं इसको भी ऐसे ही कर दूंगा। तो ये होगा क्या कि ये 50 VW लेगा। देखो अब जो है वैसा ही दिख रहा है। और अब हम बटन नीचे बनाएंगे, ठीक है। और इसका फॉन्ट साइज जो है हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, बस थोड़ा सा ही बड़ा करना, ज़्यादा बड़ा मत करना। और इसका जो शेडो है मैं थोड़ा सा कम करूँगा, लाइक 3 पिक्सल्स। और इसको हम रिफ्रेश करें तो अब देखो बिल्कुल सही दिख रहा है ये, ठीक है। इसका कलर मैं चाहता हूँ कि ये येलो हो जाए, तो या फिर गोल्ड कर देते हैं इंस्टेड, गोल्ड रॉड। और इसको मैं ऐसे करूँगा तो आप देखो गोल्ड रॉड का बिल्कुल सही दिख रहा है। बट ये मेन्यू के साथ मैच नहीं हो रहा, तो मैं मेन्यू में जाऊँगा। मेन्यू में जाऊंगा और मैंने होवर फंक्शन कहाँ बनाया था, मैंने यहाँ बनाया था। तो मैं इसको भी ऐसे कर दूंगा, गोल्डन रॉड, ठीक है। और इसका जो कलर है, कलर जो है मैं इसका वाइट कर दूंगा। और अब देखूं तो ये देखो आप, ठीक है, ठीक दिख रहा है। अब इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करूँगा। ओपेसिटी ऐसी कम करने के बाद 50% रखूँगा ओपेसिटी। एंड पैडिंग में कम नहीं करूँगा, पैडिंग वैसी ही रहने दूँगा, ठीक है। तो पैडिंग देखो बिल्कुल वैसी ही है। मैं इनफैक्ट मैं इसके अंदर पैडिंग लगा दूँगा, वही चीज़ जो मैंने यहाँ पर लगाई थी, तो मैं इसको ऐसे लगा दूँगा। तो जो है हमें वो चेंज होते हुए नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे पैडिंग लगाऊंगा तो आप देखो कि अब ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये हमारे इससे मैच हो रहेगा, ठीक है। अब इसका जो लॉरेम इप्सम इसकी है, जो हमारी फॉन्ट साइज़ है वो काफ़ी बड़ी हो गई है, 25 पिक्सल्स। यप, इट्स लुकिंग ग्रेट। एंड इसका जो हमारा फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट फैमिली, इसको चेंज करूँगा, इससे मैच करूँगा। तो फॉन्ट फैमिली एंड var nav फॉन्ट फैमिली। एंड अब देखूं तो
इसको ठीक हो जाना चाहिए। नेव के अंदर जाऊंगा, नेव के अंदर मैं अंदर से पैडिंग जो है लेफ़्ट टॉप बॉटम से वही रखूँगा, लेफ़्ट राइट से बढ़ा दूँगा 15 पिक्सल्स। तो इसको देखो तो ये और ज़्यादा जो है साइड में हो गया है। अब मैं जाता हूँ BTN पे। अब आ गया है बारी कि हम BTN को टारगेट करें। तो .BTN इसका बैकग्राउंड कलर जो है गोल्डन कर दो, गोल्डन रॉड। ऑलराइट, गोल्डन रॉड का बटन बन जाएगा हमारा ऐसा। फिर उसके बाद इसकी हाइट विड्थ देनी है, तो हाइट दूंगा मैं 400 पिक्सल्स या फिर 100 पिक्सल्स। विड्थ दूंगा विड्थ कितनी दूं, 400 पिक्सल्स। ठीक है, तो देखो आप बटन बिल्कुल सही आ गया है। और मैं एक काम करता हूँ, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर इसके अंदर फॉन्ट साइज जो है मैं रखूँगा, फॉन्ट साइज मान लो 4 REM। और हमारा पास 4 REM करने के बाद ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो इसको 2 REM कर देते हैं। और इसका जो फॉन्ट फैमिली है वो कौन सी रखूँगा मैं, फॉन्ट फैमिली में एरियल रख देता हूँ। तो एरियल के नाम से ये बुक हो गई है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। मार्जिन में टॉप बॉटम से दूंगा, इसके अंदर मार्जिन ऊपर से दूंगा मैं 10 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल्स। ठीक है, टॉप बॉटम से 10 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल्स। तो अब देखो बुकेट टेबल ऐसी कुछ बनी हुई आ रही है हमारे पास। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर बॉर्डर रेडियस दूंगा। सबसे पहले तो आउटलाइन नन, या फिर आउटलाइन नन, फिर आउटलाइन ऑफसेट करूँगा मैं। तो 10 पिक्सल्स का आउटलाइन ऑफसेट, और आउटलाइन नन की जगह मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर 5 पिक्सल सॉलिड गोल्डन रॉड। तो आप देखो कि इसका करने के बाद होगा क्या। और इसके साथ में बॉर्डर रेडियस अगर मैं दे दूँ 20 पिक्सल्स का, तो आप देखो कि होगा क्या कि यहाँ पर कि हमारे पास ऐसा कुछ बना हुआ आ जाएगा। अब देखो ये कितना सही दिख रहा है। और इसके अंदर मार्जिन जो है मैं लेफ़्ट राइट से भी दूंगा। लेफ़्ट राइट से मैं इनफैक्ट 0 पिक्सल्स ही रखता हूँ। इनफैक्ट पैडिंग दूंगा मैं, तो पैडिंग मैं इसको पैराग्राफ की तरह ही दूंगा। ठीक है, पैराग्राफ वाली ही पैडिंग इसके अंदर डाल दूंगा। तो आप देखो कि ये हमारे पास Ctrl R, और ये चेंज होकर हमारे पास कुछ ऐसा आ गया है। फिर उसके बाद इसकी अगर हम पैडिंग बढ़ाएं 15 कर दें, तो ये लेफ़्ट राइट से 15 पिक्सल्स ले लेगा। ठीक है, अब इसके अंदर मार्जिन जो है 0 पिक्सल्स की जगह अगर मैं इसके अंदर मार्जिन जो है बढ़ा के मार्जिन कितनी कर दूं, टॉप बॉटम से इतनी हो गई 15 पिक्सल्स कर दूं, तो ये हमारी 15 पिक्सल्स हो जाएगी। देखो आप, ठीक है, तो ये एक की लाइन में हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब आपको देख रहे होगे कि इसके अंदर मैंने कर्सर पॉइंटर नहीं लगाया है। कर्सर पॉइंटर भी लगा लेते हैं। ठीक है, तो कर्सर पॉइंटर भी लगा लिया है और काफ़ी सब बढ़िया सामने यहाँ पर जो है बना लिया है इसे। लैंडिंग पेज बोलेंगे इसे हम। और इसका फॉन्ट साइज मुझे ठीक नहीं दिख रहा है, फॉन्ट साइज भी ठीक कर लेते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, फॉन्ट वेट ठीक नहीं दिख रहा है, तो फॉन्ट वेट भी बढ़ा लेते हैं ना, फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है इसमें। फिर उसके बाद इसके अंदर VR डाल के हम इसका जो ये है फॉन्ट फैमिली, ये भी चेंज कर लेते हैं ना, सबको सेम रखेंगे ना। अब देखो इसका कलर जो है, हमें कलर भी ठीक नहीं दिख रहा है, तो कलर भी चेंज कर लेते हैं हम। कलर हम रखेंगे इसका, मान लो हमें रखना है वाइट। ठीक है, वाइट कलर का रखते हैं ना। तो आप देखो कि वाइट कलर का हमारे पास ये आ गया है, बट ये वाइट कलर हमें ठीक नहीं दिख रहा है। तो मैं करूँगा क्या कि इसको वापस से ब्लैक कर दूंगा। वापस से ब्लैक कर दिया। अब मैं इसके अंदर BTN के अंदर हावर डालूंगा, तो डॉट BTN, इसके अंदर भी हावर डालेंगे हम। फिर उससे पहले यहाँ पर ट्रांजिशन डालेंगे, ट्रांजिशन 0.5 सेकंड का। और यहाँ पर हावर लगाऊं तो मैं लिखूंगा क्या, यहाँ पर हावर के अंदर मैं लिखूंगा कि
इसका बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक कर दो, और इसका जो कलर है वो वाइट कर दो, और बाकी कुछ चेंज मत करो। ठीक है, देखते हैं अब कैसा दिख रहा है ये। तो देखो ये ऐसा दिख रहा है और बिल्कुल ठीक दिख रहा है। और इसमें बॉर्डर जो है नन करूँगा, बॉर्डर नन। ठीक है, तो बॉर्डर नन करने से होगा कि इस पर बॉर्डर जो है नहीं आएगा। अब देखो बॉर्डर नहीं आ रहा है। ठीक है, और इसका जो ये है इसको भी चेंज कर दूंगा मैं, ऑफ साइड सॉरी आउटलाइन जो है हम इसको भी चेंज कर देंगे। इसकी जगह मैं ब्लैक कर दूंगा, RGB की कलर की जगह मैं ब्लैक लिख देता हूँ, ज़्यादा रीडेबिलिटी बढ़ेगी उसकी। और अब देखें तो यहाँ पर देखो आप, काफ़ी सही दिख रहा है अब, काफ़ी सही दिख रहा है अब। बस इसका जो हमारे पास फॉन्ट साइज है सबका थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है, और आप देखो तो ये काफ़ी चिपका हुआ दिख रहा है। तो उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सबका फॉन्ट साइज जो है कम कर लेंगे। लाइक इसका जो है मैं इसको 2.5 कर देता हूँ। ठीक है, और इसको जो है मैं 20 पिक्सल्स कर देता हूँ, इसको जो है मैं 7 कर देता हूँ, और अब इसको सेव करके थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ये। देखो अब ठीक दिख रहा है, और हमारा जो इसकी हाइट है बटन की ये बहुत बड़ी है, और विड्थ भी थोड़ी बड़ी है। तो मैं इसको भी थोड़ा सा चेंज करके बाकी सब चीज़ें हमारे पास बढ़िया हैं। इसको सेव करता हूँ 100 और 300 पिक्सल्स के साथ साथ, और ये जो है इसका ऐसा आ रहा है, विड्थ हमारे पास इतनी है। ठीक है, और इसका जो हमारा फॉन्ट साइज है वो ज़्यादा है, तो इसको 2 पिक्सल 2 रैम कर दो ना इसको ऐसे। और अब देखो अब सही दिख रहा है ये। ठीक है, और मैं इसकी आउटलाइन जो है इनफैक्ट इसको मैं ऐसे नहीं करूँगा। मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसके अंदर RGB लेके आऊँगा और इसको थोड़ा सा ऐसे करूँगा, और अब देखूँ तो आप देखो बॉर्डर भी दूंगा। एक काम करता हूँ मैं इसके अंदर बॉर्डर भी डाल देता हूँ। तो इसको बॉर्डर इसको मुझे 300 पिक्सल्स देना था। हाँ ठीक है, इसको मैं बॉर्डर दूंगा। बॉर्डर एक काम करता हूँ, बॉक्स शेडो दे देता हूँ बॉर्डर की जगह। तो बॉक्स शेडो 10 पिक्सल्स वाइट। ठीक है, मैं एक थोड़ा सा छोटा सा टिंट दूंगा जैसे इस पे हवर हो, तो आप देखो कि कुछ ऐसा हमारे पास बॉक्स शेडो क्यों नहीं आई। 10 पिक्सल्स हवर के बाद आ जानी चाहिए इस पे, और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। 10x लिखा है तो 10 पिक्सल्स होना चाहिए, और इसको सेव करूँ तो अब ये चलना चाहिए। ये देखो आप, अब बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, अब इस पे आप आउटलाइन जो है नन कर सकते हो ऐसे, नन। ठीक है, अब हमारा सब कुछ तैयार है। यहाँ पर आप देखो बटन हमारा काफ़ी सही दिख रहा है। ठीक है, और हमारी सारी चीज़ें जो है प्रॉपरली वर्क कर रही हैं कि हमने देखा लोगो बनाया, हमने सारा एक लैंडिंग पेज जो है यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो है ये बनाने में मज़ा आ रहा है। ठीक है, और इसके अंदर मुझे एक और चीज़ जो है वो ठीक नहीं दिख रही है, वो है ये हमारा येलो कलर का। ये मैं इसकी जगह येलो की जगह मैं वाइट कर दूंगा ऐसे। ठीक है, और अब देखो तो अभी ये ठीक दिख रहा है, और इसका जो हमारा पिक्सल्स है वो बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इसको रिफ्रेश करूं तो कुछ हमारे पास ऐसा आ रहेगा, या फिर मैं एक काम करता हूं इसको ऐसे हटा देता हूं यहाँ से, और ये वैसे ही ठीक दिख रहा था। तो देखो आप ऐसे ही ठीक दिख रहा है। और हाँ, अब मैं इसके अंदर बटन के अंदर क्या करूँगा, मार्जिन टॉप जो है वो थोड़ी सी बढ़ाऊँगा। मार्जिन टॉप मैं एक काम करता हूँ, इसे 15 पिक्सल्स ही कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ इसे। तो चारों साइड से 15 पिक्सल्स कर दो, तो देखो ये बढ़ गई है। इनफैक्ट 20 पिक्सल्स कर देता हूँ। ठीक है, तो 20 पिक्सल्स भी ठीक है, बट मैं चाहता हूँ और ज़्यादा हो, तो 30 पिक्सल्स ट्राई करके देखते हैं। एंड 30 पिक्सल्स शुड लुक फाइन। यप, नाउ इट्स लुकिंग ग्रेट। हाउ डू यू से, अगर आप क्या बोलते हो कि कैसा प्रोजेक्ट बनाया हमने यहाँ पर। बिल्कुल हमने स्क्रैच से एक लैंडिंग पेज क्रिएट करा है, और हम करेंगे क्या यहाँ पर, हमने ये लैंडिंग पेज तो क्रिएट कर लिया है। ठीक है, ये लैंडिंग पेज तो क्रिएट हो गया है,
बट हम इसको रिस्पॉन्सिव भी बनाएंगे, हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, हम इसको रिस्पॉन्सिव भी बनाएंगे और रिस्पॉन्सिव भी क्रिएट रिस्पॉन्सिवनेस हमारा जो है इसको बनाना ज़रूरी है। ठीक है, और देखो ये रिस्पॉन्सिव बिल्कुल नहीं है, इसका जो ये है सारी जगह भग रहा है। मैं इसको 100% कर देता हूँ, ऐसे 100%, और इसके बाद आप देखो तो ये काफ़ी अनरिस्पॉन्सिव है। अब गाइस ये तो हमारा प्रोजेक्ट जो है बन गया है, बट अब इसको हमें रिस्पॉन्सिव भी बनाना है। अब रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पर इसको सबसे पहले दिखाऊं तो आप इंस्पेक्ट करके इसे, तो आप देखो कि यहाँ पर जो है हमारा बटन नीचे जा रहा है। मैं करूँगा क्या कि इंस्टेड ऑफ यहाँ पर मैं करूँगा क्या कि 100 पिक्सल्स, मैं इसको जो है हाइट को पिक्सल्स में लिख दूँगा 100 VH की जगह। ठीक है, मैं इसको करूँगा क्या कि यहाँ पर मैं कैलकुलेट की जगह अगर मैं 1000 पिक्सल्स लिख दूँ तो आप देखो कि हमारा इमेज जो है वो काफ़ी बढ़िया सा और बेटर सा दिखेगा। अब देखो आप, अब ये नीचे तक जा रहा है हमारा। ठीक है, और मैं इसको अब क्लोज भी करूं तो आप देखो कि इसकी रिस्पॉन्सिवनेस कितनी ज़्यादा बढ़ गई और हमारा जो आउटपुट है वो कितना सही दिख रहा है। ठीक है, बट इसके अंदर एक स्क्रॉलर आ गया है, नीचे देखो आप, ऐसे स्क्रॉलर आ गया है। तो मैं इसको इंस्पेक्ट करूं तो आप देखो कि ये नीचे तक जा रहा है और ये काफ़ी ठीक दिख रहा है। गाइस अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पर इसका जो रिपीट है वो हटाऊँगा, इसका जो मैं रिपीट है वो हटाऊँगा। तो बैकग्राउंड रिपीट, क्योंकि नीचे देखो आप रिपीट हो रहा है वो, तो बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। ठीक है, और नो रिपीट करने से क्या होगा कि ये नीचे जो रिपीट हो रहा था ये खत बंद हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा जो व्यू है वो काफ़ी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये काफ़ी ठीक सा दिख रहा है, लेकिन इसकी जो हाइट है वो हमारी प्रॉपर नहीं है, तो इसको हाइट को हमें ऐसे एडजस्ट करना होगा लाइक दिस 800 पिक्सल्स, एंड 800 पिक्सल्स करने के बाद ये हमारा सही दिख रहा है। ठीक है, तो अब ये तो हो गई इसकी हाइट को हम एडजस्ट कर लिया है। अब हम करेंगे क्या कि इसकी विड्थ जो है इसको सेट करना है हमें। देखो विड्थ करने के बाद जब हम इसको श्रिंक करें इसे, तो आप देखो कि यहाँ पर हमारा जो कांटेक्ट है ऊपर जो हमारा बार है वो कब तक सही चल रहा है, हमारा सही चल रहा है 900 तक। 900 की जो हमारी डायमेंशंस है उस तक ठीक चल रहा है। तो मैं दिखाऊँ यहाँ पर 900 करूँ, ठीक है, 900 तक हमारा नैव बार जो है ठीक चल रहा है। अब 900 के बाद मैं चाहूँगा क्या कि मैं चाहूँगा कि जो इसकी हाइट है, हमारी नैव बार की जो हाइट है वो चेंज हो जाए और जो हमारा लोगो है वो ऊपर आ जाए और हमारा ये जो बटन्स हैं जो हमने बनाए हैं, लिंक जो बनाई है हमने इनफैक्ट, ये हमारी नीचे आ जाए। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ मैं करूँगा क्या यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं मीडिया क्वेरी लेके आऊँगा और मीडिया क्वेरी स्क्रीन एंड मिन या फिर मैक्स विड्थ 900 पिक्सल्स। ऑलराइट, और मैं करूँगा क्या कि नैव को लूँगा और इसकी हाइट जो है मैं चेंज कर दूँगा 400 पिक्सल्स। जस्ट फॉर इन केस आप इसको देखना चाहते हो कि ये चल रहा है नहीं चल रहा, तो हम करेंगे क्या कि इसको ट्राई करके देखेंगे। तो 900 पिक्सल्स के अंदर हम जाते हैं तो देखो ये चेंज हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये चल रहा है। ठीक है, चल रहा है ये। इसको मैं 900 पिक्सल्स नहीं रखूँगा, मैं इनफैक्ट इसको 200 पिक्सल्स रखूँगा। तो देखते हैं 200 पिक्सल्स कैसा दिख रहा है। हाँ, और इसका जो डिस्प्ले है फ्लैक्स था, और फ्लैक्स डायरेक्शन क्या करूँगा मैं, कॉलम कर दूँगा, और कॉलम करने से क्या होगा कि ये एक के ऊपर एक आ जाएगा लाइक दिस। अब देखो बिल्कुल सही दिख रहा है हमारा, जैसा हम चाह रहे थे। और अब देखें तो हम इसको श्रिंक करके तो कहाँ तक सही चल रहा है ये हमारा चल रहा है 600 तक, है ना। 600 तक इसका हम फॉन्ट जो साइज़ है वो ऐसे ही रखेंगे नैव का, फिर उसके बाद हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं सबसे पहले तो अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ। अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर। ठीक है, और अब दिखाऊँ तो देखो बिल्कुल सही दिख रहा है और नैव बार ऐसा दिख रहा है, ये हमारा ऐसा दिख रहा है। और एंड डाल के यहाँ पर मिन, यहाँ पर ब्रैकेट्स लेता हूँ, एंड डालता हूँ, मैक्स की जगह मैं मिन लिखूँगा, मिन विड्थ लिखूँगा, और
600 पिक्सल्स एंड सेव कर दूंगा यहाँ पर। और सेव करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर कुछ ऐसा हमारा लुक दिखेगा। ठीक है, 600 से कम करेंगे, 600 से बढ़ाएं। मैंने लिखा क्या गलत है कुछ, मिन विड्थ 600 पिक्सल्स एंड लगाना है, सॉरी एंड में स्पेस देना होगी। एंड यहाँ 900 पिक्सल्स टू 600 पिक्सल्स। ठीक है, तो मिन विड्थ इतनी होना चाहिए। अब देखते हैं हम, कंट्रोल R, हाँ अब सही चल रहा है। इसको कम करते हैं तो देखो ये वापस से ख़राब हो गया। फिर इसको बढ़ाते हैं तो 600 पिक्सल्स तो ये ठीक दिख रहा है। साथ ही साथ हमें इसका जो फॉन्ट साइज़ है इसको भी चेंज करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा H प्राइमरी है इसको भी चेंज कर लेते हैं हम। जल्दी से हम करेंगे, मैं बोलूँगा कि हमारा क्या था, हमारा प्राइमरी के नाम से। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो यहाँ पर कमेंट लिख देता हूँ, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक नई फाइल बनाओ, इसका नाम रखो responsive डॉट CSS। ठीक है, और यहाँ पर आप लिंक डालो, यहाँ पर लिंक इधर पर इनफैक्ट लिंक responsive डॉट CSS और इसको सेव करो। और इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट हियर वी कैन राइट इट ऑन दैट पेज। तो कंट्रोल X करूँगा, कंट्रोल B से फाइल ट्री को हाइड और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। अब हम इसको सेपरेटली यहाँ पर बनाएंगे, responsive.css की फाइल। अब यहाँ पर मुझे क्या लेना था, मुझे लेना था प्राइमरी। मेरा प्राइमरी क्या है, मेरा ये है प्राइमरी। तो मेन डॉट प्राइमरी के अंदर मैं इसको ऐसे टारगेट करके यहाँ पर सिंपली लेके आ सकता हूँ। और इसका प्राइमरी का करूँगा क्या, इसका फॉन्ट साइज जो है मैं इसको चेंज करके 5 rem कर दूँगा और इसको मैं 0 की जगह 100 VH कर दूँगा, सॉरी VW, और सेव करूँगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि इसको करने से होगा क्या कि ये पूरी विड्थ लेगा। अब इसको रिफ्रेश करते हैं हम। ठीक है, इसको बंद करूँगा, वापस से इंस्पेक्ट करूँगा और अब मैं दिखाऊँ तो आप देखो कि काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हमारी बन के आने लगी है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा करें तो एक काम करता हूँ, मेन में जाऊँगा, मेन ओवरफ्लो हिडन, और हिडन होने के मतलब है कि ये जो है ओवरफ्लो नहीं होगा। देखो आप, ओवरफ्लो नहीं हो रहा अब। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया सी हमने रिस्पॉन्सिवनेस क्रिएट कर रहा हूँ मैं। और आप देखो तो यहाँ पर इसको मैं और कम करूँ, मैं 600 पे लेके चलता हूँ, इनफैक्ट 600 इतने पे 600 पे रखता हूँ। तो ऐसा कुछ दिख रहा है। मैं इसका फॉन्ट साइज जो है थोड़ा और छोटा करूँगा, ऐसा कुछ रहूँगा ताकि जो हमें हर विड्थ पे वो जो है क्लियरली दिखे। ठीक है, तो अब ये है सही दिख रहा है हमारा। और इसका जो डिस्प्ले है फ्लैक्स कर दूंगा, अलाइन आइटम सेंटर कर दूंगा, तो ये सेंटर हो जाएगा ऐसे। इनफैक्ट जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना होगा मुझे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये देखो ये सेंटर में आ गया। और इसके साथ साथ मैं करूँगा क्या, मैं मेन में जाऊँगा, इसको कॉपी करूँगा और मेन में इसको ऐसे कर दूंगा, तो हमारे बटन पैराग्राफ सारे सेंटर में आ जाएंगे। ये देखो आप। और इसका फ्लैक्स जो है वो फ्लैक्स डायरेक्शन जो है मैं कॉलम कर दूंगा, तो ये एक के ऊपर एक नीचे आ जाएंगे। क्योंकि डिफ़ॉल्ट में जो होता है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, रो होता है। तो अभी देखो तो ये एक के ऊपर एक आ जाएंगे लाइक दिस। ठीक है, अब इसका जो जस्टिफाई कंटेंट है, अलाइन आइटम सेंटर है, फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है। अलाइन आइटम सेंटर को मैं हटा सकता हूँ ऐसे, तो ये वर्टिकली सेंटर नहीं होंगे। मैं एक काम करता हूँ, इसको रख लेता हूँ और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर को हटा देता हूँ। हाँ, अब ठीक दिख रहा है। और आप देखो तो बेस्ट क्वालिटी फूड, यहाँ पर लॉरेम इप्सम की जो विड्थ है मैं पैराग्राफ लूँगा, मेन पी लिखूँगा यहाँ पर, और इसका जो हमारा विड्थ है 100 VW लूँगा, तो ये पूरी विड्थ लेगा। देखो आप,
पूरी विड्थ लेने के बाद क्या है कि ऐसा आ जाएगा। फिर इसके बाद मैं करूँगा क्या कि इसको भी डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से इसको भी सेंटर कर दूंगा। ठीक है, ये देखो आप रिफ्रेश, ये देखो तो ये हमारा आ गया है। फिर उसके बाद बटन भी देखो तो बटन भी हमारा आ गया है। तो गाइस काफ़ी कुछ हमने क्रिएट कर लिया है। इसका बटन का साइज़ जो है मैं काफ़ी वियर्ड सा दिख रहा है बटन का साइज़, तो .btn लूँगा यहाँ पर और उसका साइज़ जो है चेंज करूँगा थोड़ा। तो मैं बटन को यहाँ से कॉपी करता हूँ ऐसे। सबसे पहले तो इसकी हाइट विड्थ चेंज करेंगे और उसका फॉन्ट साइज़ चेंज करेंगे, बस और कुछ चेंज नहीं करना। तो इन तीन को कॉपी करता हूँ, हाइट उतनी ही, विड्थ चेंज, इसका साइज जो है 1 rem, ऑलराइट। हाँ, और इसकी हाइट जो है काफ़ी बड़ी है तो मैं इसको 50 पिक्सल्स कर दूंगा। हाँ, अभी ठीक दिख रहा है। ये बटन भी बन गया हमारा। ठीक है, बटन भी बन गया हमारा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इसकी हाइट जो है हमारी, किसकी हाइट, हमारी मेन की जो हाइट है वो कितनी थी हमारी, हमारी मेन की जो हाइट थी हमने कितनी ली थी, यहीं कहीं हमने लिखा होगा। मैं देख रहा हूँ कि हमने हाइट कहाँ पर मेंशन करी थी मेन की, तो मेन वाला कंटेनर कहाँ गया, ये हैगा 800 पिक्सल्स करी थी। तो मैं 800 पिक्सल्स को यहाँ से कॉपी करूँगा, मेन के अंदर डालूँगा और इसको जो है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और इसको जो है मैं चेंज करके 600 पिक्सल्स कर दूँगा। ठीक है, 600 पिक्सल्स के बाद रिफ्रेश करूँ तो आप देखो कि ये अभी भी ठीक नहीं है, तो मैं इसको 400 पिक्सल्स कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये ठीक है, अब ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। काफ़ी बढ़िया सा हमने प्रोजेक्ट बना रहा है यहाँ पर। ठीक है, और मैं मेन को मार्जिन टॉप भी दूंगा यहाँ पर। मैं मेन को मार्जिन टॉप क्यों दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो नैव बार से थोड़ा सा नीचे दिखे, तो मार्जिन टॉप करूँगा यहाँ पर। और यहाँ पर मैं डाल दूँ कि 40 पिक्सल्स मार्जिन टॉप दे दो, और उसको करने के बाद यहाँ पर हम दिखाएंगे तो आप देखो कि ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इनफैक्ट मैं पैडिंग टॉप दे देता हूँ। पैडिंग टॉप दूंगा तो ऊपर से स्पेस अंदर से क्रिएट करके देगा। अब देखो, ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। और हमने एक काफ़ी बढ़िया सा यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस क्रिएट करना कर ही लिया है। मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर देखो, पहले तो आप ऐसे देखोगे ये हमारा शुरू हुआ, फिर उसके बाद आप इसको कम करते जाओगे तो यहाँ पर आप देखो कि इसकी जो लुक है वो कहाँ से ख़राब हुआ है। ठीक है, आप लुक देखो कहाँ से ख़राब होना शुरू हुआ है, एंड मैं देख रहा हूँ एंड ये हुआ है हमारा 1200 पिक्सल से। तो मैं काम करूँगा, मैं इसको 900 की जगह में 1200 पिक्सल्स ले लेता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये 1200 पिक्सल से ऐसा दिखने लगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम इसको कैसा दिख रहा है। हाँ, ये देखो आप 1200 पिक्सल से ऐसा दिखना शुरू हो गया है, और इसका जो साइज़ है देखो आप कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, बस अब हम करेंगे क्या कि मैं चाहता हूँ कि 300 पिक्सल से कुछ चेंज होके 300 पिक्सल्स टू 600 पिक्सल्स हम इसको और देना है। तो मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर एक और मीडिया क्वेरी लूँगा, स्क्रीन लूँगा, फिर उसके बाद मैं आपको जो है हमने अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसी से रिस्पॉन्सिवनेस सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कुछ और एक्स्ट्रा स्टफ़ और या फिर एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर कुछ भी नहीं डाली, सारी वही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जो हमने पढ़ी हैं। तो इसकी मिन विड्थ समझ लो मुझे 300, या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैक्स विड्थ कितनी रखूँगा मैं, 600 पिक्सल्स। ठीक है, अब मैं इसको चेक करने के लिए नैव डालता हूँ, इसकी हाइट जो है हाइट रख देता हूँ मैं 300 पिक्सल्स, और हम इसको देखते हैं अब कैसा दिख रहा है। तो ये देखो आप, मतलब ये वर्क कर रहा है ये। फिर इसके अंदर मैं विड्थ डाल देता हूँ, विड्थ 100 VW। ठीक है, 100 VW करने से क्या होगा कि 100 VW विड्थ ले लेगा। फिर उसके बाद इसको मैं डिस्प्ले फ्लैग्स करूँगा, अलाइन आइटम सेंटर, डेंसिफाई कंटेंट सेंटर, ऑलराइट।
अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये सेंटर सेंटर हो जाना चाहिए। देखो अब ये आ गया है हमारा नेव। अब इसका जो साइज़ है वो भी हम चेंज करेंगे। उससे पहले मैं इसका ओवरफ्लो जो है वो हिडन कर देता हूँ, ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। तो ये ओवरफ्लो नहीं होगा, ठीक है। ये देखो ओवरफ्लो होना बंद हो गया। फिर उसके बाद इतना हो गया। इसका फॉन्ट साइज जो हम सबका चेंज करेंगे, तो नेव के अंदर जाऊंगा, यहाँ पर नेव के अंदर यूएल के अंदर एलआई के अंदर इसका फॉन्ट साइज जो है 2 REM कर देता हूँ। और इसको दिखाऊं तो मैंने 2 REM ही लिया था, तो मैं इसको 1 REM ले लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो अब ये ऐसा दिख रहा है। फिर उसके बाद ओवरफ्लो हिडन भी हमने हटा दिया, तो वो नीचे से ओवरफ्लो हो रहा है। इनफैक्ट नीचे से ओवरफ्लो हो रहा है, तो इसलिए वो स्क्रीन ख़राब हो रही है। बाकी सब देखो आप तो ठीक है। एलआई को कर दिया। लोगों का समझता हूँ मैं, ऐसे ही रहने देते हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर इसकी जो हाइट है मैं इसको 200 पिक्सल्स ही रखूँगा। मैं काफ़ी बड़ा नेव बार नहीं बनाना चाहता। इसको रिफ्रेश करते हैं हम, ठीक है। तो 200 पिक्सल्स भी ठीक है। और इतने छोटे छोटे हमारे फॉन्ट साइज ठीक दिख रहा है। मैं इसको 300 पिक्सल्स पे लेके जाऊं तो ऐसा कुछ दिखेगा। अब इसके बाद नेव बार हो गया। इसके बाद हम जाते हैं मेन के अंदर। तो मेन के अंदर जाऊं, इसकी हाइट 600 पिक्सल्स। फिर इसके बाद बाकी वही चीज़ हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे, ऐसे और ऐसे। फिर उसके बाद इसको कंट्रोल X करूँगा, इसको हटाऊँगा, इसको पेस्ट करूँगा यहाँ पर और इसको सेव करूँगा और फिर दिखाऊँगा, तो कुछ हमारा ऐसा दिखने लगेगा। अब देखो ओवरफ्लो हिडन होने से कितना फ़ायदा होता है, ठीक है। और अब मैं करूँगा क्या, ये ओवरफ्लो हिडन हो गया, हट गया यहाँ से। फिर उसके बाद हमारा जो एलआई है, इसकी पैडिंग जो है कम कर दूंगा चारों साइड से, तो ये थोड़ा पास पास आ जाना चाहिए। और मार्जिन भी कम कर दूंगा, मार्जिन 2 पिक्सल्स। तो मार्जिन कम करने से ये भी थोड़ा पास आ जाना चाहिए। हाँ, जैसे कि देखो आप, ये आ गया है, ठीक है। तो इससे छोटी स्क्रीन तो होगी नहीं हमारे पास। तो आप देखो तो ये काफ़ी रिस्पॉन्सिवनेस बन गया है हमारा, ठीक है। काफ़ी रिस्पॉन्सिव बन गया है। और आप देखो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हम मेन के अंदर जाएंगे, डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम सेंटर में जस्टिफाई कंटेंट पी सेंटर कर दूँ, नहीं इतना ही रहने देते हैं। अब मैं जाऊँगा मेन के बाद हमारा क्या था, मेन प्राइमरी। तो इसको ऐसे कॉपी करूँगा और इनफैक्ट मैं तीनों को कॉपी कर लेता हूँ, तीनों को हम एडिट करना है, क्योंकि ऐसे जाऊंगा और इसको पेस्ट कर दूंगा। डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइन आइटम सेंटर, इसका फॉन्ट साइज जो है हम इसको और कम करेंगे, 3 REM और PH इतना ही रखना है। फिर उसके बाद वेट इतनी इसकी और बाकी सब सेम रखेंगे हम। बटन का जो हाइट है इतना रहेगा, वेट इतना रहेगा, फॉन्ट साइज इतना रहेगा। इसको सेव करते हैं और देखते हैं कैसा दिख रहा है अब। और इसको रिफ्रेश करें हम, तो इसकी जो हाइट है हमें चेंज करनी होगी। किसकी हाइट, एक सेकेंड, मैंने शायद इसका फ्लैक्स डायरेक्शन नहीं दिया। किसका फ्लैक्स डायरेक्शन नहीं दिया मैंने, हाँ, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। हाँ, तो अब ये एक के ऊपर एक आ जाना चाहिए, जैसे कि ये आ गए हैं, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, तो हाँ इतने पे रखते हैं और हम इस पे देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। इसकी हाइट जो है हम चेंज करेंगे, 1000 पिक्सल्स पे आ जाते हैं और 1000 पिक्सल्स पे ये हमारा ऐसा दिख रहा है। अब इसका जो इमेज है वो काफ़ी नीचे तक जा रहा है, तो हम करेंगे क्या कि इसको इमेज को रिपीट भी करा सकते हैं, बट मैं समझता हूँ कि रिपीट कराना इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। अब इमेज जो है वो हमारी कुछ ऐसी आ रही है, ठीक है। तो इमेज की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी मैं मानता हूँ। तो हम नेव के अंदर जाएंगे, नेव के अंदर मार्जिन 0 कर देंगे, ओके। एंड इसका जो हमारा लोगो है, डॉट लोगो, इसको लेके आऊँगा और लोगो कुछ हम करेंगे यहाँ पर पैडिंग 2 पिक्सल्स, तो पैडिंग 0 कर दूंगा वहाँ पर।
पैडिंग 0 डॉट लोगो के अंदर स्पैन को लूँगा और स्पैन की भी जो हमारी स्पैन इनफैक्ट ऐसे नहीं ऐसे लेंगे स्पैन इसका फॉन्ट साइज जो है 1 REM कर दूंगा 1 REM और इसको हम रिफ्रेश करें तो लोगो स्पैन हाँ तो फॉन्ट साइज हमारा कुछ ऐसा था 1 REM था। अब 1 REM के बाद अगर मैं इसको 0.5 REM करूं और इसको सेव करूं तो मैंने 600 पिक्सल्स के अंदर की बात करी है तो ये काफ़ी छोटा हो गया है। आई होप मैं थे समझ में अच्छा वो रिलोड नहीं हुआ था, रिफ़्रेश नहीं किया था मैंने तो इसलिए वैसा दिख रहा था। मैं इसको थोड़ा सा तो बड़ा रखूँगा, एटलीस्ट ये दिखना तो चाहिए। इसको 1.5 REM करूँगा। इसकी हाइट जो है अब नेव की मैं चेंज कर सकता हूँ, तो नेव की हाइट में चेंज करके 150 पिक्सल्स कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि 150 पिक्सल से ज़्यादा देखो तो हमारी यूज़ में आ नहीं रही है। अब रिफ़्रेश करूँ, अब हमारा जो ये है वो बाहर जाने लगा, तो मैं करूँगा क्या यहाँ पर, मैं इसको वापस से 200 पिक्सल्स कर देता हूँ। ठीक है, और रिफ़्रेश करूँ तो ये हमारा, इसको हटाता हूँ ऐसे और इसको मैं वापस से खोलता हूँ। ओके एंड देयर वी गो। ठीक है, तो 320 से आप देखो तो मैं इसकी हाइट हटाता हूँ। मैं इसकी हाइट जो है 400 पिक्सल्स करता हूँ। ठीक है, 400 पिक्सल्स पे ये आ जाना चाहिए। और इसका जो हमारा प्राइमरी है इसको मैं 2 REM कर दूंगा। फिर हमारा जो P है इसका फॉन्ट साइज चेंज करके मैं इसको 20 पिक्सल्स कर दूंगा। फिर उसके बाद BTN का फॉन्ट साइज चेंज करके इतना ही रहने दूंगा मैं, BTN का साइज़। एंड देयर वी गो। यहाँ पर आप देखो तो अब ये ठीक दिखने लगा है हमारा। इसका जो फॉन्ट साइज़ है 20 पिक्सल्स नहीं, मैं 15 पिक्सल्स रखूँगा। हाँ, अब ठीक दिख रहा है। और हमारा जो रेस्ट फूड है इसको मैं फॉन्ट साइज़ चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे जो है वैसा ही ठीक दिख रहा था। मैं इसको हटा दूँगा यहाँ से। ठीक है, ओके, देयर वी गो। यप, नाउ इट्स लुकिंग फाइन। फिर उसके बाद हम करेंगे क्या कि यहाँ पर हमारे पास ओवरफ्लो हिडन हमने हटा दिया था एंड इसको मैं बढ़ाऊँ। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया रिस्पॉन्सिवनेस काफ़ी। फिर उसके बाद आप देखो नीचे तो मैं इसकी जो हाइट है और कम कर सकता हूँ। मैं इसकी हाइट अगर कम करके कुछ ऐसी लगा दूँ, कहाँ गई मेरी हाइट? मेरी हाइट है यहाँ पर। इसको मैं कॉपी करूँगा ऐसे, सॉरी इसको सेव करूँगा 150 पिक्सल्स पे। ठीक है, ठीक है। और इसकी आउटलाइन जो है मैं हटा दूँगा, बटन की आउटलाइन नन कर दूँगा। आउटलाइन नन करने से ऐसा कुछ हमारा बटन आ जाएगा। फिर मार्जिन जो है, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स, तो ये 10 पिक्सल्स की मार्जिन आ जाएगी। और कम कर देते हैं हम थोड़ी सी 8 पिक्सल्स। और इसकी हाइट जो है हम इसको 300 पिक्सल्स कर देते हैं। ठीक है, 300 पिक्सल्स या फिर 200 पिक्सल्स। ठीक है, तो 200 पिक्सल्स की हाइट भी हमारे पास आ गई है, या फिर 400 पिक्सल्स। हाँ, अभी ठीक दिख रहा है। फिर उसके बाद इसको मैं 500 पिक्सल्स भी करके देख लेता हूँ। हाँ, 500 पिक्सल्स ठीक दिख रहा है। अब ये जो है ये हमारी स्क्रीन का साइज़ है। ठीक है, वो नीचे जा रहा है, इसको जाने दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पर। जब आप फ़ोन पे खोलोगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन तो हो गया है। अब बाकी रिस्पॉन्सिवनेस जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको और अच्छे से यहाँ पर हम कर सकते हैं। लाइक हम इसका लेआउट कैसे अच्छा कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। लेआउट और अच्छे कैसे कर सकते हैं हम, इसका लेआउट कैसे अच्छा करेंगे कि हम यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लगा सकते हैं। एक यहाँ पर हम बटन बना सकते हैं, टॉगलर जिसे बोलते हैं, जिसको हम टॉगल करके यहाँ पर जो है मेन्यू खोलते हैं किसी भी, आप देखोगे
मैं आपको इस पे लेके चलता हूँ और इसको मैं अगर यहाँ से इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो आप देखो यहाँ पर क्या होता है कि आप जैसे जैसे कम करते जाओगे स्क्रीन का साइज़, तो यहाँ पर एक बटन बना हुआ आता है जिससे मेन्यू खुलता है। ठीक है, तो वो चीज़ हम बनाते हैं, लेकिन वो चीज़ जो है वो जावास्क्रिप्ट से होती है। मैंने यहाँ पर आपको बिना जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने की मैं हेल्प करी है। यहाँ पर मैंने रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने की कोशिश करी है और काफ़ी हद तक हमने जो है रिस्पॉन्सिवनेस डिज़ाइन बना लिया है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताओ कि यहाँ पर हमने जो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाया है वो कैसा लगा आपको। ठीक है ठीक है, तो यहाँ पर मैं पैराग्राफ के अंदर बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट डालूंगा और इसकी ओपेसिटी जो है काफ़ी कम कर दूंगा, लाइक दिस, क्योंकि मैं थोड़ा सा जो है इसको अलग से दिखाना चाहता हूँ। देखो, ओके। एंड मेन की जो मार्जिन है वो उसको कम करूंगा, तो मार्जिन टॉप या फिर मार्जिन 0 पिक्सल्स एंड ऑटो, या फिर 0 पिक्सल्स ही रहने देते हैं। ठीक है, 0 पिक्सल्स करने से क्या होगा कि ये जो है हमारा ऊपर से 0 पिक्सल्स हो जाएगा। अब आप चाहते हो कि लोगों को हटा दो आप यहाँ से ऐसे स्पून को, तो आप वो भी कर सकते हो। आप करोगे क्या कि आप IMG को सिलेक्ट करोगे, IMG को सिलेक्ट करने के बाद उसका डिस्प्ले नन कर दोगे। मैं दिखाता हूँ आप कैसे करते हैं। यहाँ पर आप लिखो IMG डिस्प्ले नन, तो ये हट जाएगा यहाँ से। ये देखो ये हट गया। ठीक है, तो ये हटा सकते हो आप लोग अगर चाहो तो, जैसे कि मैंने यहाँ पर हटा के दिखा दिया है आपको। या फिर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप करोगे क्या कि लोगो में जाओगे, डॉट लोगो, इसका डिस्प्ले फ्लैक्स डायरेक्शन रो कर दोगे। रो करने से क्या होगा कि ये साइड बाय साइड आ जाएंगे। ये देखो आप, अब ये काफ़ी बेटर सा दिख रहा है हमारा। और मैं करूँगा क्या कि IMG लूँगा, IMG इसकी हाइट 50 पिक्सल्स या फिर 75 पिक्सल्स, विड्थ जो है 75 पिक्सल्स, और इसको सेव करूँगा यहाँ पर। तो आप देखो कि इसका साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा हो गया है और आप देखो कि यहाँ पर हमारे पास काफ़ी बेटर सा व्यू दिख रहा है। मैं इसका जो है RGB इसको थोड़ा सा और कम करूँगा, क्योंकि ये बिल्कुल हल्का सा टिंट दिखाना है हमें, जो कि बिल्कुल बढ़िया सा अब दिख रहा है हमारा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। इसको मैं कम करूं तो देखो ये ऐसा हो रहा है, फिर ज़्यादा करते हुए लेके जाऊं तो हमारा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सिवनेस डिज़ाइन बना है। ऐसा कहीं पर भी नहीं दिख रहा कि हमारा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कहीं पर ख़राब हुआ है। देखते हैं हम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो यहाँ ठीक है, फिर उसको और कम करो 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 और कम करो। हाँ ठीक चल रहा है। फिर उसके बाद ऐसा आ गया, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया सा दिख रहा है हमारा। फिर अगर मैं ओवरफ्लो हिडन हटाऊं तो देखता हूँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इसके अंदर। ओवरफ्लो हिडन, हाँ नहीं हो रही, क्योंकि हमने सबको 100 PS दिया था। तो आप देखो तो काफ़ी बढ़िया सब हमने बना लिया प्रोजेक्ट। हाँ अब यहाँ पर होगी, देखो यहाँ पर ये होने लगी प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओवरफ्लो लगा देते हैं। ठीक है, ओवरफ्लो लगा रहे हैं, तो इसको सेव करते हैं। गाइस मैं एक और चीज़ करूँगा, लास्ट थिंग है वो, और हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। बस मैं चाहता हूँ कि हम 300 पिक्सल्स पे भी कुछ करें, क्योंकि देखो यहाँ पर हम 405 के बाद हम नीचे जाते हैं लाइक 360 पिक्सल्स। तो मैं इसका जो फॉन्ट साइज़ है नेव बार के अंदर LI का, इसको मैं थोड़ा और कम करूँगा। मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर एक ऐसी लूँगा और कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एरो की डाउन लूँगा और इन सब को यहाँ से हटा दूंगा। सिर्फ मैं LI को टारगेट करूँगा, नेव के UL के LI को, नेव UL LI, और इसको मैं कितना करूँगा 400 पिक्सल्स। और इसका जो फॉन्ट साइज़ है सिर्फ इसको चेंज करते हुए मैं करूँगा क्या कि इसको 1 REM कर दूँगा। बस इतना करूँगा और इसको सेव कर दूँगा ऐसे। और ये देखो आप फॉन्ट साइज़ का चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ेगा हमारा, कि अब हम इसको 300 पिक्सल्स पे भी लेके जाएं तो अब ये प्रॉपरली वर्क करता हुआ हमें नज़र आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। और
काफ़ी बढ़िया सा हमारे पास प्रोजेक्ट जो है रेडी हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको मैं ऊपर लेके जाऊँ तो हमारा जो व्यू है कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं अलग अलग स्क्रीन पे चला के देता हूँ। एसई पे कैसा चल रहा है देखो आप, एसई पे ऐसा दिख रहा है। फिर उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या करूँ मैं दिखाता हूँ आपको। इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं करूँगा क्या यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। देखो सबसे पहले तो मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, ताकि ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट जो इसका प्रॉपर हमारा फॉर्मेट दिखे। और लास्ट थिंग है बस लास्ट, इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट खत्म होता है। यहाँ पर देखो मैं जब इसको श्रिंक कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको जो है 100% कर लेता हूँ पहले तो। अब इसको मैं श्रिंक कर रहा हूँ, इसको रैप कर रहा हूँ, तो आप देखो कि यहाँ पर हमारा हो क्या रहा है। हमारे पास जो नीचे स्क्रीन है यहाँ पर हमारे पास वाइट बना हुआ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, क्या यहाँ पर आपको दिखाता हूँ सिंपल सा। इसको रेक्टिफाई करने के लिए, इसको हटाने के लिए मैं बॉडी लूँगा। यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर मैं बैकग्राउंड कलर जो है इसको 000 कर दूंगा, तो ये ब्लैक कलर का हमारे पास कलर हो जाएगा। तो इससे अच्छा वाइट कलर से दिखने से अच्छा यहाँ पर ब्लैक कलर दिखे, और ये हमारा काफ़ी बढ़िया सा प्रोजेक्ट दिख गया है। अब मैं इसको अलग अलग स्क्रीन पे खोल के देखता हूँ कैसा दिख रहा है। ये देखो आप, इस पर ऐसा दिख रहा है, आईपैड मिनी पे कुछ ऐसा दिख रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास सरफेस 7 प्रो पे ऐसा दिख रहा है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट हब पे खोलें तो ऐसा दिख रहा है। तो किसी पे भी खोल के देखो तो आप ऐसा कुछ, हमारे पास ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि वो हमारा कुछ ख़राब दिख रहा है। देखो हर जगह जो हमने एक बढ़िया सा रेस्पॉन्सिव व्यू बना लिया है। सो गाइस, यहाँ पर ये हमारा एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट बन गया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये हमने प्रोजेक्ट जो बनाया है वो कैसा लगा आपको। गाइस, यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम अपना चैप्टर को जो हमारा CSS का उसको कंटिन्यू करेंगे, और मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि ये कैसा लगा। मैं इसका सोर्स कोड जो है वैसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये प्रोजेक्ट खुद से बनाने की कोशिश करो, और अगर नहीं हो तो आप मेरे वीडियोस से इसको बनाने की कोशिश करो, फॉलो करो मुझे। और अगर आपसे फिर भी नहीं होता है तो आप उसको सोर्स कोड से रेक्टिफाई रेफ़र करने की कोशिश करो। ठीक है, मीडिया क्वेरीज भी लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि रीडेबिलिटी को इसकी पड़े। अब मैं इसको सेव करता हूँ, और ये हमारा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो गया है। फाइनली ये प्रोजेक्ट हमारा जो है कंप्लीट हो गया है, और काफ़ी बढ़िया सा हमने प्रोजेक्ट बनाया है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई ऐसा मामूली सा प्रोजेक्ट बनाया है। मैं इसको ओपन कर देता हूँ यहाँ पर, और आप चाहो तो इसका कलर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, इसका बैकग्राउंड कलर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, इसका लोगो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। सब अपने अकॉर्डिंग सेट करके नया प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करो गाइस।